प्रधानमंत्री जी की टेबल पर रखा लाल रंग का फोन भनभनाया। रिंग नहीं, भनभनाहट। ये हॉटलाइन थी। इसका मतलब एक ही हो सकता था। नरेंद्र मोदी जी चिंता से भरे चेहरे के साथ फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से एक आवाज जरूरत से भरी हुई। ये थे अमित शाह जी, गृह मंत्री। उनकी आवाज धीमी सी। सिचुएशन है सर, राजनाथ जी और योगी जी यहाँ हैं, टाइम आ गया है। मोदी जी जो अपने संयम के लिए जाने जाते हैं, उनको एड्रेनलिन रश हुआ। बिना पूछे ही उन्हें पता था मामला सीरियस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी शांत ताकत दिखा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने तेज फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ये चारों लीडर, देश के चार स्तंभ, एक अनोखी चुनौती का सामना करने वाले थे, साथ मिलकर। 10 मिनट में पहुंचता हूं, मोदी जी ने कहा दृढ़ आवाज में। देश का भार उनके कंधों पर था। वो जानते थे जो फैसले वो लेने वाले हैं, उनके दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन वो तैयार थे। आखिरकार वो नरेंद्र मोदी ही तो थे, वो शख्स जिसने भारत को अनगिनत तूफानों से पार निकाला था। एक अकेली जीप इंजन की धीमी गड़गड़ाहट के साथ सुनसान दिल्ली की सड़कों पर भाग रही थी। अंदर 4 लोग एक नक्शे पर झुके हुए। मोदी जी अपनी नजरों से जमीन को देखते हुए एक दूर के इलाके की तरफ इशारा करते हैं। यहां हमें जाना है। शाह जी दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाते हुए सहमति में सर हिलाते हैं। हमें वहां बिना पकड़े जाना है और जल्दी। राजनाथ सिंह जी हमेशा की तरह प्रैक्टिकल बीच में बोलते हैं। हमें मौसम का भी ध्यान रखना होगा, मानसून का कुछ पता नहीं चलता। योगी आदित्यनाथ जी अपनी नजरें क्षितिज पर टिकाए पहली बार बोलते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, देश की सुरक्षा दांव पर है। उनके शब्द कम ही सही, लेकिन दृढ़ निश्चय से भरे थे। जीप अब विशाल परिदृश्य में एक छोटा सा धब्बा समय से रेस लगा रही थी। अंदर एक खामोशी का समझौता था। ये सिर्फ नेता नहीं थे, ये लीडर थे, कर्तव्य से बंधे और अपने देश के लिए प्यार से। ये भारत के रक्षक थे और वो हार नहीं मानेंगे। जीप एक छुपे हुए आउटपोस्ट के पास अचानक रुकती है। जैसे ही चारों लीडर बाहर निकलते हैं, हवा में तनाव छा जाता है। उनका स्वागत सैनिकों के एक ग्रुप ने किया। उनके चेहरे गंभीर थे। एक जवान अफसर ने उन्हें सिचुएशन के बारे में बताया। एक जरूरी बॉर्डर पोस्ट से संपर्क टूट गया था, कम्युनिकेशन बंद थी और एक अनधिकृत घुसपैठ की खबरें आ रही थी। मोदी जी अपने भावहीन चेहरे के साथ ध्यान से सुन रहे थे। उनका दिमाग पहले से ही काम कर रहा था, जानकारी प्रोसेस कर रहा था, प्लान बना रहा था। शाह जी अपनी राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। सैनिकों के चेहरे देख रहे थे। वो उनका डर, उनकी अनिश्चितता महसूस कर सकते थे। उन्हें आश्वस्त करने का समय आ गया था। हम आपके साथ हैं, शाह जी ने दृढ़ आवाज में कहा। जब तक हमें पता नहीं चल जाता कि क्या हुआ है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। राजनाथ सिंह जी अपने सालों के अनुभव के साथ टैक्टिकल प्लानिंग की कमान संभालते हैं। हमें आसमान में नजर चाहिए, उन्होंने आदेश दिया, और जमीन पर सैनिक। योगी आदित्यनाथ जी, उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय की आग ने कहा, जरूरत पड़ने पर हम पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हालात खराब थे, लेकिन अनिश्चितता के बीच एक बात साफ थी। चारों लीडर अपने अलग अलग अंदाज और व्यक्तित्व के बावजूद एकजुट थे। वो एक टीम थे। मोदी जी रणनीतिकार, शाह जी रणनीतिज्ञ, राजनाथ सिंह जी व्यावहारिक और योगी आदित्यनाथ जी अटल शक्ति। साथ मिलकर वो भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लंबी परछाइयां डालते हुए चारों लीडर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। वो जानते थे कि आने वाले घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन वो तैयार थे। उन्होंने पहले भी चुनौतियों का सामना किया था और वो विजयी हुए थे, क्योंकि वो नेतृत्व का असली मतलब समझते थे। ये ताकत के बारे में नहीं था, ये सेवा के बारे में था, देश की सेवा और इसके लोगों की।